हाय, दिस इज जिशान आबिद और आज मैं बात करने वाला हूँ कि एक बिजनेस को चलाने में कितने बंदों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि एक स्टार्टअप डालना ये बहुत ही छोटी बात हो गई है आज के ज़माने में कि हर कोई बोलता है मैं स्टार्टअप डालता हूँ, बट बिजनेस को आगे बढ़ाना और उसको ऑर्गेनाइज करना, और जब बिजनेस को आप ऑर्गेनाइज करते हो तो बंदों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि एज अ ओनर आप अकेले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा नहीं सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, तो मैं यहाँ पे अकाउंट संभालता हूँ, एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालता हूँ, मैं इन्वेंट्री को मैनेज करता हूँ, मैं यहाँ की मैनेजमेंट भी देखता हूँ। तो 4-5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैं अकेले हैंडल करता हूँ, जो कि मुझे एक ऑफिस मिली है और मेरा सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें मैं मैनेज करता हूँ। फाइनेंशियल कंडीशन भी मैं देखते रहता हूँ एज एन अकाउंटेंट। तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा बंदा यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता है और कितने बंदे मिलके सिर्फ एक जगह की बात कर रहा हूँ कि एक जगह कितने बंदे काम करते हैं। मैं हर किसी को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। कुछ लोगों की शिफ्ट खत्म हो गई है, बट जो लोग बचे हुए हैं मैं उनको आपको दिखाऊंगा कि और वो क्या करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये मैं पहुंच गया रोहित भाई के पास। ये हैं मेरे रोहित भाई और ये यहाँ के कैशियर हैं। तो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये रेस्टोरेंट को मैनेज करना, कैश हैंडल करना, डिलीवरी हैंडल करना, ऑर्डर्स लेना, और किचन में क्या नहीं है क्या है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी है। और यहाँ जितने भी वर्कर हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रोहित भाई की है, जो ये अकेले सारा मैनेज करते हैं। और साथ में ये जो सर्विस है जो अभी पैसे दे रही है, तो इसकी ये यहाँ पे वेट्रेस है, जो कि फ्रेंच में सर्विस बोलते हैं। तो ये बंदी एज अ वेट्रेस काम करती है। तो ये पाथेडी है और कंबोनानी मामा, हाँ डेबोरा। तो ये वेटर है और वो वेट्रेस है। ये दोनों यहाँ के कस्टमर को हैंडल करते हैं। एली। तो ये लिवरेजो संभालता है, सॉरी फ्रेंच में लिवरेजो बोलते हैं। ये डिलीवरी बॉय है, ये डिलीवरी संभालता है। पा फाब्रिस, ये है पा फाब्रिस। ये यूरोपियन कोंगोले यूरोपियन कुजीन है, कोंगोले कुजीन है जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये यहाँ के सारे कॉन्टिनेंटल डिशेस ये बनाते हैं। और ये हमारे इंडियन कुजीन हो गए। इनकी स्पेशलिटी है, आपकी स्पेशलिटी है सब तंदूर, चाइनीज, और ये सारी चीज़ें बना देते हैं। और जो हेड ऑफ द शेफ हैं ये मेरे भाई रावत हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि जितनी भी इन्वेंट्री की चीज़ें होती हैं सारा ये हमें स्टॉक बताते हैं कि क्या चीज़ें चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर कोई बड़ा पार्टी आ जाए या कोई भी फंक्शन आ जाए तो उसमें ये लीड करते हैं। तो ये यहाँ के अभी पुराने स्टाफ हो गए हैं और अभी फ़िलहाल तो ये ऑर्डर लगा रहे हैं। तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। ये है एस्क्वा। इसका काम है प्लेट्स को साफ करना, जितने भी क्लाइंट की तरफ से जो वेस्ट मटेरियल आते हैं उसको गार्बेज बॉक्स में डालना और प्लेट्स को साफ करना। तो इसका दिन भर का यही काम होता है। इनकी भी ये भी दो लोग हैं जो कि शिफ्ट वाइज काम करते हैं। ये गार्डनर है, इसका काम है गार्डनिंग का। फूल पौधे और घास बड़े हो जाए काटना, ये सारा काम इसका है। तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़िया से निभाता है। बट अभी ऐसे लग रहा है कि ये होश में नहीं है केंद्र। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये कुछ ही लोग जो अभी बचे हुए हैं, क्योंकि अभी रात के 9:06 अभी हो रहा है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चले गए हैं। जैसे कि पिज्ज़ा बनाने वाला जो बंदा है वो अलग है, वो सिर्फ उसका काम पिज्ज़े का है। और एक बंदा जो है नॉनवेज आइटम जितने भी होते हैं तो वो सारे रेस्टोरेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो सारी चीज़ें वो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करता है, अपना उसको प्रोसेस करता है। और प्रमोशन के लिए, क्योंकि हमें हर दिन प्रमोट करना होता है अपने आर्टिकल्स को मार्केट में कि आज हमने स्पेशल क्या बनाया है, आज हमारा ऑफर क्या है। तो उसके लिए प्रमोशन के लिए एक बंदा हमने रखा है, फ्लायर। फ्लायर बनाता है वो। तो दिन भर वो मुझे सेंड करता है, तो फिर मैं मार्केट में व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रमोट भी करता हूँ। और फिर घर की सफाई के लिए अलग बंदे हैं। तो बहुत सारे बंदों को मिला के एक बिजनेस को रन किया जाता है। तो इसको कहते हैं कि धीरे धीरे जब बंदे आपके पास ऐड होते हैं और जब रूल्स बनते हैं तो धीरे धीरे कंपनियां ऑर्गेनाइज होती हैं। जब कंपनियां ऑर्गेनाइज होती हैं तो फिर ऑनर की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो यहाँ पे आए, देखे और संभाले। ऑनर का काम था कि उसने स्टार्टिंग में अपना कैपिटल डाला, धीरे धीरे उसने मेहनत करी
और उसके बाद से फिर धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से काम होने लगा, बंदे ऐड होने लगे, तो हर किसी के एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है, फिर कंपनी धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होती है। और फिर जो ऑनर होते हैं वो काम पे आए ना आए, वो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, उनका बस एक ही काम होता है कि मंथ इन में या वीकली या 2 हफ्ते में मैं उनको रिपोर्ट दूं कि हाँ हमारा सेल सही है, प्रॉफिट ठीक है, मार्केट में कितने देने हैं, मार्केट से लेना कितना है। तो ये सारी चीज़ें वो हैंडल करते हैं। और कभी कभी गवर्नमेंट के इश्यूज आते हैं, क्योंकि हम आउट ऑफ इंडिया हैं, यहाँ हम काम कर रहे हैं और यहाँ के लोकल्स कभी कभी इश्यूज करते हैं, तो वो सब चीज़ें उनका काम है कि वो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम्स को वो सॉर्ट आउट करते हैं। तो इतने सारे बंदों को मिला के काम धाम चलता है। तो ये रही आज के इन्फॉर्मेशन, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया अपडेट मिलेगा, तो जिससे आपको सीखने को मिलेगा, एक मोटिवेशन तो मिलेगी ही मिलेगी।